अच्छा देखें, G7 में बुलाया, बड़ा इवेंट था, चले गए। यूक्रेन पीस समिट इन स्विट्जरलैंड नहीं जाना क्योंकि रशिया से अच्छे ताल्लुकात है। आपका क्या ख्याल है, तमाम वेस्टर्न ममालिक को इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है? 2000% मसला। उन्होंने कहा ये इंडिया हमसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा। ये इंडियन जो है उनको ये पता कि हमने अपनी चीज किस तरह बेचनी है और किस तरीके से बेचनी है। शायद अब दुनिया को भी पता है कि इन्हें रिस्पेक्ट कैसे देनी है। जी, दुनिया को भी ये पता है कि ये इंटरनेशनल मार्केट में ग्रो कर रहे हैं और नेक्स्ट टू चाइना है। ठीक है, एक तो ये बात सच है, इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है कि उन्होंने इंडिया को चाइना के मुकाबले में लेके आना है। देखें, इंडिया ने अपने आप को इस पोजीशन पे लेके आया है कि पुतिन भी तारीफ कर रहा है, बाइडेन भी तारीफ कर रहा है, मैक्रोन भी तारीफ कर रहा है, चलो यूरोप भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है, रशिया भी कर रहा है। एंड दैट इज उनकी जो पॉलिसी थी न्यूट्रलिटी की, ये वो है कि जहां पे अपना इंटरेस्ट आया तेल ले लिया, जहां पे अपना इंटरेस्ट आया अपनी ऑयल की जो सप्लाई चेन है वो ठीक रखी, क्रूड ऑयल मंगवाओ, एक्सपोर्ट करो एंड गेट एडवांटेज ऑफ दैट। ठीक है जी, लेकिन जहां पे आता है कि जी वेस्ट ये कहता है कि रशिया को टारगेट करो, वो कहते हैं नहीं करें। छोटे होते हुए हम ये सुनते थे अगर हमने तरक्की नहीं की तो इंडिया ने कौन सी की। हाँ। आज इंडिया किधर खड़ा हुआ है और पाकिस्तान किधर खड़ा हुआ है। इंग्लैंड दुनिया का 5वां रिचेस्ट कंट्री था, अब 6वां हो गया, 5वां इंडिया ने ले लिया है। क्या वो IMF से कर्जा लेता है? नहीं। हम 1 बिलियन के लिए भीख मांगते हैं लोगों से। जब भी इंडिया की और अमेरिका की बात होती है तो अमेरिका को इंडिया एक ही चीज कहता है बार बार। देखें, देयर वाज अ टाइम व्हेन अमेरिका वाज नॉट गिविंग प्रायोरिटी टू इंडिया। इफ यू आस्क आवरसेल्फ, इफ यू आस्क इंडिया कि फॉर द सेक ऑफ, क्योंकि अब अमेरिका से हमारी दोस्ती हो गई, अमेरिका को हम अच्छे लगते हैं बिकॉज ऑफ चाइना, तो हम रशिया को छोड़ दें, सॉरी वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस। दोस्तों, G7 में जितने भी कंट्रीज आए थे, आप जानते हैं ना, उनका वो सब अमेरिकन दबाव के अंदर रहते हैं, सबके ऊपर अमेरिका का प्रेशर रहता है। तो वो सब ये चाहते हैं कि इंडिया किसी भी तरीके से रशिया का साथ छोड़ दे। दोस्तों, हमारा साथ रशिया ने तब दिया था जब पूरी दुनिया हमसे मुंह मोड़ के बैठी हुई थी, तब हमारे को रशिया नहीं बचाया था। दोस्तों, अगर रशिया उस वक्त ना होता तो हमारे साथ पता नहीं क्या होता। तो आज अगर रशिया पे बुरा वक्त आया तो क्या हमें छोड़ देना चाहिए? दोस्तों, ये भारत की रीति नहीं है। अगर हमने किसी का हाथ पकड़ा है तो हम नहीं छोड़ेंगे। अगर किसी ने हमारे साथ मुसीबत में साथ दिया था तो हम उसको मुसीबत में नहीं छोड़ सकते। ये बात सारी दुनिया जानती है कि भारत उनका हाथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए आज पूरी वेस्ट परेशान है, लेकिन उनकी मजबूरी है। दोस्तों, उनको मालूम है पूरी दुनिया में अगर चाइना से कोई टक्कर ले सकता है तो भारत है, इसलिए वो भारत का साथ भी दे रहे हैं। भारत दोनों तरफ से खेल रहा है। दोस्तों, ये मोदी जी की पॉलिसी जो है, इसने सारी दुनिया को हैरान और परेशान भी किया हुआ है। आप कमेंट्स करके बताइएगा आप क्या कहते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि डिप्लोमेटिक टाइट रोप होगी, डिप्लोमेटिक टाइट रोप इन अ सेंस के इंडिया के ऊपर एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस मौजूद है और रशिया से जो आर्म्स एंड ऑयल की सप्लाई भी है। सो मोदी साहब का इलेक्टोरल कम बैक जो है वो उसने एक तो जारी बात है तमाम मगरबी ममालिक में और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इंडिया के बायलैटरल इंटरेस्ट हाई हैं वहाँ पे एक कंटिन्यूटी नज़र आई है। ऐसे लग रहा है कि बहुत सारे शायद वेस्टर्न ममालिक ऐसे थे जो समझ रहे थे कि नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए या कमज़ोर होना चाहिए ताकि इतना मजबूत वज़ीर आज़म से डील करना इट वुड हैव बीन लिटिल डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग होता है। अच्छा देखें, G7 में बुलाया, बड़ा इवेंट था, चले गए। यूक्रेन पीस समिट इन स्विट्जरलैंड नहीं जाना क्योंकि रशिया से अच्छे ताल्लुकात है। आपका क्या ख्याल है, तमाम वेस्टर्न ममालिक को इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है? 2000% मसला। उन्होंने कहा ये इंडिया हमसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, ये इंडिया हमसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा। इसीलिए तो बहुत सारे जो ममालिक हैं इन द वेस्ट, दे आर सेइंग दैट वी आर इन्वेस्टिंग इन पेशेंस। हम सब्र में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं व्हेन वी आर डीलिंग विद इंडिया। इंडिया अपना बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है। अच्छा, मोदी साहब जो है वो क्या नाम है उसको, ज़ेलेंस्की को मिले हैं वहाँ पे G7 समिट में, लेकिन नहीं गए। और वहाँ पे इंडिया ने कहा है जी कि हम पीसफुल रेजोल्यूशन की बात करते हैं, डायलॉग, डिप्लोमेसी और जो हमारी कैपेसिटी है हम उसके ज़रिए, लेकिन हम पार्टी नहीं बनेंगे। और आपको याद होगा कि जब ये जंग शुरू हुई, ये रशिया ने हमला किया, तो नरेंद्र मोदी ने उसी साल UN जनरल असेंबली में गए और वहाँ पर उन्होंने कहा द इरा ऑफ वॉर्स हैज़ गॉन।
द इरा ऑफ वॉर्स हैज गॉन, जमाना चला गया, ठीक है जी। तो वो ये जो चीज़ थी दैट टेल्स अस अ स्टोरी। और फिर सारे के सारे वेस्टर्न मीडिया ने इसको कोट किया, इतना कोट किया कि मतलब उन्होंने अपना, मुझे याद है फ्रेंच प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन ने भी उसको यूएन के प्लेटफॉर्म और हर जगह पे कहना शुरू कर दिया, माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी सेड। अब इंडिया जो है आपको पता है उसने रशिया के साथ अपने ताल्लुकात रखे हैं। उन्होंने ना पुतिन को क्रिटिसाइज किया है, ना उन्होंने सैंक्शंस की हमायत की है, ना ही उन्होंने जो G20 की समिट थी उसमें कुछ ऐसा किया है जिससे रशिया के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचे। यही वजह है कि पुतिन जब भी बात करता है तो वो इंडिया में पुतिन उसकी तारीफ करता है। देखें, इंडिया ने अपने आप को इस पोजीशन पे लेके आया है कि पुतिन भी तारीफ कर रहा है, बाइडेन भी तारीफ कर रहा है, मैक्रोन भी तारीफ कर रहा है, चलो यूरोप भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है, रशिया भी कर रहा है। एंड दैट इज उनकी जो पॉलिसी थी न्यूट्रलिटी की, ये वो है कि जहां पे अपना इंटरेस्ट आया तेल ले लिया, जहां पे अपना इंटरेस्ट आया अपनी ऑयल की जो सप्लाई चेन है वो ठीक रखी, क्रूड ऑयल मंगवाओ, एक्सपोर्ट करो एंड गेट एडवांटेज ऑफ दैट, ठीक है जी। लेकिन जहां पे आता है कि जी वेस्ट ये कहता है कि रशिया को टारगेट करो, वो कहते हैं नहीं करें। अब रशिया जाहिर बात है एक सबसे बड़ा वेपन सप्लायर है इंडिया को, माजी में रहा है। और मैं समझता हूँ कि जब भी इंडिया की और अमेरिका की बात होती है तो अमेरिका को इंडिया एक ही चीज़ कहता है बार बार। देखें, देयर वाज अ टाइम व्हेन अमेरिका वाज नॉट गिविंग प्रायोरिटी टू इंडिया। हु वाज गिविंग प्रायोरिटी टू इंडिया दैट टाइम? इट वाज रशिया। सो whom shall we listen now? You came for your interest, you had your interest, so you helped us. You know, आपका interest है that we should help you in Chinese backyard and we should be tough on China. Okay, we will do that only where it is required. But on the contrary, if you ask ourselves, if you ask India कि for the sake of, क्योंकि अब अमेरिका से हमारी दोस्ती हो गई, अमेरिका को हम अच्छे लगते हैं because of China, तो हम रशिया को छोड़ दें, sorry, we are not going to do this. And this is very serious thing. अब अमेरिका को वो सारी पुरानी जो थी ना गुस्ताखियों, गलतियों की सजा भुगतनी पड़ रही है। उनकी सेल्फी बहुत ज्यादा वायरल रही। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर किसी भी सेशन में जाते हैं, हमारे कोई लीडर जाते हैं, वो पिछली सीटों में कहीं पे बैठे होते हैं, लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर को सेंटर में जगह मिलती है। देखिए, इंडियन जो है उनको ये पता कि हमने अपनी चीज किस तरह बेचनी है और किस तरीके से बेचनी है। शायद अब दुनिया को भी पता है कि इन्हें रिस्पेक्ट कैसे देनी है। जी, दुनिया को भी ये पता है कि ये इंटरनेशनल मार्केट में ग्रो कर रहे हैं और नेक्स्ट टू चाइना है। ठीक है, एक तो ये बात सच है, इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है कि उन्होंने इंडिया को चाइना के मुकाबले में लेके आना है। ठीक है, ठीक है। अब रह गई पाकिस्तान की बात। अब पाकिस्तान अपनी प्रोडक्ट अगर अच्छी करेगा तो पाकिस्तान को जरूर वो रिवॉर्ड देंगे, इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है। इसमें ये तो सिस्टम नहीं रहता जो हमें बताया गया स्कूल में, या इवन हम गली मोहल्ले में बैठते हैं, डिस्कशन होती है, ये सुनते हैं भाई पागल हो, पाकिस्तान इसलिए नहीं आगे जा पा रहा, हम एक इस्लामिक कंट्री हैं, पूरी दुनिया के नॉन मुस्लिम कंट्री चाहते हैं कि पाकिस्तान ना ग्रो हो, क्योंकि अगर ग्रो हो गया, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री, एटॉमिक पावर है, तो अगर ग्रो हो गया तो ये तो पूरी दुनिया में इस्लाम की हुकूमत आ जाएगी, इसलिए नहीं हमें आगे जा। इंडिया तो नॉन मुस्लिम है, तो इसलिए इंडिया के साथ वो जो है ना पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया को लाने के लिए या पाकिस्तान के मुकाबला करने के लिए इंडिया को सपोर्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, दुनिया का कोई कंसर्न नहीं है ये इस्लामिक स्टेट है कि नहीं है। अच्छा, ये ठीक है आपकी बात कि थोड़ा सा रिलीजन का जो फनेटिकिज्म है वो इस कौम में है, अदरवाइज वो जो कौमें हैं जो दुनिया में बस रही हैं उनका कोई भी इशू नहीं है, उनका कोई कंसर्न नहीं है। आपने एक चीज देनी है और उन्होंने लेनी है, ये चीज है। जब आप चीज अच्छी देंगे, चाहे वो मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, वो लेंगे।